हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आओ करें और सीखें विषय हिंदी कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए आओ करें और सीखें की जो गतिविधि है, जिसमें हमने दिया है सीखने का स्तर 3 से 5। हमारा स्तर क्या है? सीखने का स्तर 3 से 5। तो आइए बच्चों हम देखते हैं सीखने का स्तर 3 से 5 का श्रुति सम भिन्नार्थक समानोच्चरित मतलब कुछ पढ़ो और समझो। देखिए यहाँ क्या कहा गया है। भिन्नार्थक के बारे में बताया गया है। कुछ शब्दों के उच्चारण में लगभग समानता लगती है, किंतु ये भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे इनके अर्थों से भी भिन्नता होती है, ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं। कुछ शब्द हमें एक से लगते हैं और लेकिन उनमें क्या था, पढ़ने में एक से होते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्नार्थक। तो श्रुति सम भिन्नार्थक मतलब हमें सुनने में एक से लगते हैं लेकिन वह भिन्न होते हैं। तो इनके बारे में बताया। समानो रचित मतलब एक जैसे रचे हुए लेकिन थोड़ा फर्क होता है इनमें। हम देखते हैं शब्द, अर्थ और वाक्य में प्रयोग। देखिए यहाँ अंश दिया हुआ है, यानी कंधा। रमेश पिताजी के अंश पर बैठकर मेला गया, यह अंश एक हो गया। फिर देखिए यहाँ दूसरा अंश दिया हुआ है, अंश यानी हिस्सा। भूख लगने पर मोहन ने अपना भोजन का अंश भी सोहन को दे दिया। मतलब यह अंश यानी क्या हो गया? हिस्सा। और यह अंश यानी क्या हो गया? कंधा। अंश यानी कंधा और यह अंश यानी हिस्सा। फिर देखिए यहाँ अगला दिया हुआ है और ओर तरफ। देखिए यहाँ सोनू घर की ओर चला गया, और तरफ सोनू घर की ओर चला गया। और तथा राम और श्याम मित्र है। और का क्या हो जाएगा? तथा राम और श्याम मित्र है। उसके बाद हम देखेंगे आसमान यानी आकाश। पंकज का अर्थ कमल है। आसमान, आकाश। पंकज का अर्थ कमल है। पंकज का अर्थ क्या कहेंगे? कमल है। आसमान एक जैसा न होना। यातायात नियम तोड़ने पर अर्थ दंड होता है। देखिए यहाँ पर यह जो वाक्य है यह अलग है, तो हम यहाँ आपको अगला दूसरा वो बता दे रहे हैं आसमान का। देखिए आसमान नीला होता है, यह नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? आसमान नीला होता है मतलब आकाश। और असमान एक जैसा न होना मतलब शीला के और रीना के कपड़े असमान है, मतलब एक जैसे नहीं है। तो यह क्या है? गलत है। और यहाँ हमने सही वाक्य आपको बता दिए है, उसे आप लिख लीजिए। फिर अगला है हमारा अन्न। अन्न यानी अनाज। अन्न थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। और अन्य दूसरा, वृक्षारोपण के लाभ अन्य को भी बताए। वृक्षारोपण किस वजह से होता है, इसका लाभ हमें क्या अन्य को भी बताना है, दूसरों को भी बताना है। इस तरह से हमने समभिन्नार्थक शब्दों के बारे में वाक्य में प्रयोग किया है। आइए बच्चों हम देखते हैं अब गतिविधि। तो अभ्यास 198 निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ देखिए। भाव यानी क्या होता है? कीमत। हम कोई भी कीमत देखने जाते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस चीज़ का भाव पूछते हैं, यानी कीमत पूछते। फिर भव यानी क्या होगा? संसार। भव सागर यानी इस संसार के सागर में, तो यह भव यानी संसार। रात यानी निशा। और रथ यानी प्रेम और प्रीति। शब्द अर्थ बैर का दुश्मनी बुराई। और बैर का दुश्मनी और बुराई। बेर का देर और विलंब। ग्रह घर मकान। और ग्रह आकाशीय पिंड। इस तरह से हमने समभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखे यहाँ। फिर अगला अभ्यास है हमारा अभ्यास 199 निम्नलिखित श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कुल, रज राज, पाश पास, कंगाल कंकाल। तो देखिए यहाँ कुल दिया हुआ, पहले कुल यानी वंश। राम ने अपने कुल की मर्यादा रखा। राम ने अपने कुल की मर्यादा रखी। कुल यानी किनारा। मैं समुद्र के कुल पर बैठ जाता हूँ। देखिए ये कुल यानी वंश और दूसरा कुल यानी किनारा। फिर अगला है रज यानी धूल के छोटे छोटे कण होते हैं। और यह राज यानी राज्य। मध्य प्रदेश मेरा राज है मतलब मेरा राज्य है। फिर अगला हमारा
पाश यानी जाल, जिसमें मकड़ी को जाल में पकड़ते हैं, उसी तरह कई प्रकार के जाल होते हैं। मछली पाश में फंस गई। और पास निकट, मेरा स्कूल पास है। कहाँ है मेरा स्कूल? पास है। कंगाल यानी गरीब। यह क्या हो गया? कंगाल। कंगाल यानी गरीब। मोहन कंगाल व्यक्ति है। और कंकाल यानी ढांचा, वह व्यक्ति कंकाल जैसे है। वह व्यक्ति कैसा है? कंकाल जैसे है। इस तरह से हमने उसे लिख दिया। अब अगला अभ्यास है अभ्यास 200। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें कुछ शब्द दिए हुए यहाँ, इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पिता, राम पानी पीता है। पीता क्या है? राम पानी पीता है और वह दूध पीता है। इन शब्दों का हमें दो दो वाक्यों में प्रयोग करना था। पिता, यह पिता और यह पिता। देखिए, यह पिता यानी पीना और यह पिता यानी हमारे पिता। राम के पिता का नाम घनश्याम है। मेरे पिताजी भोपाल जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने दो पिता के बारे में, यहाँ पिताजी और ये पिता है, और यहाँ पानी पीना है। पीता यानी कोई भी चीज़ पीना है। फिर अगला है हमारा, देखिए, दिया। मैंने राम को एक पुस्तक दिया। यह देना क्या? दिया क्या हो गया हमारा? देना, किसी को कोई चीज़ देना। मैंने राम को एक पुस्तक दिया है। रमेश ने अपने बेटे को 100 रुपये दिया। फिर दिया, राम के आने पर ग्रामवासियों ने दिया जलाया। राम के आने पर ग्रामवासियों ने क्या किया? दिया जलाया। पूजा के समय दिया जलाया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ दिया के बारे में लिखा, बताया, और पिता के बारे में। तो इस तरह से आप भी इसको आपकी वर्कशीट जो है उसमें पूर्ण कर लीजिए। अभ्यास 200, इनके शब्दों के समभिन्नार्थक शब्दों के वाक्य में प्रयोग। इस तरह से हम आपके लिए लेकर आए थे वर्कशीट क्रमांक 198 से 200 तक के इस वीडियो में। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।